कि एक मरतबा फिर बाबर आजम नाकाम हुए। 753 दिन गुजर चुके हैं, 108 हफ्ते गुजर चुके हैं, 24 माह गुजर चुके हैं, 18,000 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं बाबर आजम को घबराहट का शिकार हुए। बाबर आजम का बल्ला जिसको जंग लग चुका है, बाबर आजम का बल्ला जिसपे गर्द जमी हुई है, उससे रन्स नहीं निकल रहे। इतना बड़ा निकलेगा और उस पर उन्होंने रिव्यू लिया। रिव्यू शर्म का मुकाम था। दूसरा, मुझे ये पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से इब्रार अहमद, उसका एक मसला है, सबको पता है, उसकी फिंगर की स्किन पतली है। ये फिंगर की स्किन उसकी पतली है। वो यहां पे सांडे के तेल की मालिश करता रहा है। वो जब बॉल करता है तो उसकी ये फिंगर जख्मी हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर खड़ी है और आपने इब्रार को झोंक दिया। क्यों? ताकि शादाब का रास्ता आसान हो। हेलो जी, शुएब जट आपको वेलकम करता है अपने YouTube चैनल में। एक अरसे से मैंने YouTube चैनल को जो है वो फ्रीज किया हुआ था, लेकिन अब दोबारा रिवाइव कर रहा हूं। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों को ये मैसेज चल जाए कि जट ऑन फायर दोबारा से एक्टिव हो गया है। आज बात करूंगा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो अभी भी कप्तान है। बाबर आजम पे बात करूंगा कि एक मरतबा फिर बाबर आजम नाकाम हुए, नाकाम हो गई। बाबर आजम घबराहट का शिकार है। ये घबराहट कोई नई नहीं है। 753 दिन गुजर चुके हैं इस घबराहट का शिकार हुए। 108 हफ्ते गुजर चुके हैं, 24 माह गुजर चुके हैं, 18,000 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं बाबर आजम को घबराहट का शिकार हुए, जिस वजह से बाबर आजम का बल्ला जिसको जंग लग चुका है, बाबर आजम का बल्ला जिसपे गर्द जमी हुई है, उससे रन्स नहीं निकल रहे। बाबर आजम से रन्स नहीं बन रहे। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ कमजोर है वो बॉलर जिनको शायद लोग सही तरह जानते भी नहीं है। वो डेड ट्रैक जिसपे आंखों पे पट्टी बांध के भी अगर बाबर आजम के स्ट्रेचर का बल्लेबाज खेले तो वो ट्रिपल सेंचुरी बना सकता है। बाबर आजम आउट हो गए। इतना बड़ा निकलेगा और उस पर उन्होंने रिव्यू लिया। बाबर जितने बड़े स्ट्रेचर का खिलाड़ी है, वो रिव्यू शर्म का मुकाम था। एडम गिलक्रिस्ट 99 वर्ल्ड कप का फाइनल, उसका निक लगता है, अंपायर आउट नहीं देता, वो खुद क्रीज छोड़ के चले जाता है। ये होते हैं बड़े खिलाड़ी। बाबर आजम कब बड़ा होगा? कोई मुझे आगे एग्जांपल ना दे। ये बाबर आर्मी जो है ना, फौरन आ जाएगी जी ऐसा वैसा, वो फलां खिलाड़ी। बैड एग्जांपल ना दीजिएगा, गुड एग्जांपल की बात करें। मैं आपको कई और एग्जांपल्स गिनवा सकता हूं कि जहां पे अंपायर ने आउट नहीं दिया, खिलाड़ी खुद वॉकआउट कर गया। यार कमजोर हरीफ है वेस्ट इंडीज, उसके खिलाफ रन बनने ही बनने हैं। पाकिस्तान की टेल भी उसके खिलाफ रन बना देगी। आप अपने लिए सिर्फ अपने लिए आप कि मेरी सेंचुरी बन जाए, आपने रिव्यू भी दायर कर दिया। इससे पता चल रहा है बाबर आजम कितनी घबराहट का शिकार है। इन 753 दिनों में, 753 दिनों के अंदर केन विलियमसन 9 सेंचुरियां स्कोर कर चुका है। बाबर आजम को आप विलियमसन का हम पल्ला करार देते हैं, 9 सेंचुरियां। बाबर आजम को आप स्मिथ के हम पल्ला करार देते हैं, उसकी 5 सेंचुरियां। बाबर आजम को आप कहते हैं जोए रूट की तरह 8 सेंचुरियां। हैरी ब्रुक कल का बच्चा 5 सेंचुरियां। जायसवाल 5 सेंचुरियां। मेंडिस 5 सेंचुरियां। इस दौरान 753 के दौरान 50 से ज्यादा सेंचुरियां बनी हैं। शान मसूद भी 2 सेंचुरियां बना गया। इनके बहुत सारी सेंचुरियां बनी हैं। सरफराज अहमद, जिनको आपने जबरदस्ती क्रिकेट में पीछे धकेल दिया, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वो भी इस दौरान सेंचुरी बना गए। कामरान गुलाम कल का बच्चा भी शुरू हुई है, क्रिकेट सेंचुरी बना गया। शान मसूद अभी 2 सेंचुरियां बना गया। एक अभी उसने 145 रन की बारी ली। कोई अब ये ना कहेगा जी विराट कोहली ने कितनी बनाई। विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई। लेकिन अगर आप विराट कोहली से बाबर को कंपेयर कर रहे हैं तो आप उसकी क्लास में कंपेयर करते हैं। अगर विराट कोहली ने नहीं बनाई तो ये केन विलियमसन, हैरी ब्रुक, स्टीव स्मिथ, ये सारे जो हैं, इनका क्या करना है? जायसवाल, इन्होंने तो सेंचुरियां बनाई ना, इनके साथ अपने बाबर को मिलवा लें। इतना टाइम गुजर गया, बाबर से रन नहीं बन रहे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर सकता है। लेकिन बात यह है कि इस ट्रिपल सेंचुरी का हमने अचार डालना है। यह बाबर का पर्सनल माइलस्टोन तो हो सकता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान को बाबर आजम को मैदान में उतारना ही नहीं चाहिए था। यंगस्टर्स को मैदान में उतारना चाहिए था। यंगस्टर सीखते। ये डेड रबर मैच है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाए तो कौन सा तूफान आ जाएगा, कौन सी क़यामत पड़ जाएगी। ये टेस्ट साइकिल का मैच है, आखिरी आपके टेस्ट साइकिल की चैंपियनशिप का वो नोट है। आप इस पे क्या कर लेंगे? ना जीत के आपको कोई फायदा है, ना हार के आपको कोई नुकसान है। तो अगर आपके यंगस्टर्स खेलते, आपके यहां यंगस्टर्स आते, तो कम से कम उनको खेल मौका मिलता। अवैध सदान के साथ आपने कितनी ज्यादती की है। आप यहां पे उन यंगस्टर्स को देते हैं जो बेचारे परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान के लिए बैकअप तैयार होता। फिर आप बाबर आजम को लेकर आगे 18-19 इनिंग्स के बाद उनके बल्ले से 50 रन बने थे। 18-19 यानी कि 9-10 टेस्ट
कौन इसका जवाब दे? उनको गिरबानों से पकड़ना चाहिए जो जिन्होंने ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। बाबर आजम को नवाजने के चक्कर में आप पाकिस्तान को लताड़ी जा रहे हैं, पीछे धकेली जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा आपको? ऐसे नहीं होगा, ऐसे क्रिकेट नहीं चलेगी, ऐसे पाकिस्तान की क्रिकेट तबाही का शिकार होगी, पाकिस्तान क्रिकेट तबाही का शिकार होगी। ऐसे आपको समझना होगा। दूसरा, मुझे ये पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से यार मुझे समझ नहीं आता, इन अफलातूनों पे इनको जरा ख्याल नहीं आता। इब्रार अहमद, उसका एक मसला है, सबको पता है, उसकी फिंगर की स्किन पतली है, ये फिंगर की स्किन उसकी पतली है। वो यहां पे सांडे के तेल की मालिश करता रहा है ताकि उसकी, ये पाकिस्तान के कोचेज ने उसको टोटका बनाया था, ताकि उसकी स्किन यहां से मोटी हो जाए। वो जब बॉल करता है तो उसकी ये फिंगर जख्मी हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर खड़ी है और आपने इब्रार को झोंक दिया। आपने इब्रार को कहा कि मुल्तान की जैसी विकेटों पे जाके वो टेस्ट में बॉलिंग करे, 2 टेस्ट मैचेस में वो बॉलिंग करेगा, उसकी उंगली खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज है इसके जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। आपको संभाल के लेके चलना होता है। आप इब्रार का करियर तबाह करने पे उतर गए। ये टेस्ट तो वैसे ही नौमान अली और साजिद खान जो हैं, ये ऐसे ऐसे भड़का देंगे वेस्ट इंडीज को, ऐसे ऐसे फड़काना भी चाहिए। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को उन्होंने फड़का दिया इन दोनों ने, तो यहां इब्रार अगर नहीं खेलता तो कौन सी क़यामत आ जाती। लेकिन नहीं जी, आपने जबरदस्ती उसको धकेला है। क्यों? ताकि शादाब का रास्ता आसान हो। आप शादाब के लिए ये कुर्बानी का बल्ला बना रहे हैं। वो कुर्बानी का बकरा होता है ना, आपने इब्रार को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। वो टेस्ट में बॉलिंग करेगा, लंबे स्पेल करेगा, उसकी उंगली जाएगी। जब उसकी उंगली जाएगी तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे कारगर होगा? ये जब स्किन जलती है ना, ये स्किन डैमेज होती है, तो ये ओवरनाइट सही नहीं हो जाती। और अगर इस पे टेप लगा लो ना, जिन्होंने क्रिकेट खेली है उनको समझ आएगा कि ग्रिप बनती नहीं है, ग्रिप नहीं होगी तो वो बॉल कैसे करेगा। आपने इतने बड़े ब्रेन अफलातून बैठे हुए हैं और इस तरह के आप डिसीजन ले रहे हैं। एक खिलाड़ी को नवाजने के लिए आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, एक खिलाड़ी को तबाह करने के लिए आप उसको, जहां पे उसकी नई जगह बनती वहां पे आपने उसको धकेल दिया। किसी तौर पे भी इब्रार अहमद की यहां पे जगह नहीं बनती थी। ये इब्रार की विकेट नहीं थी। इस टाइम पाकिस्तान के बाद अगर साजिद खान ना होता, नौमान अली ना होता, तो चले जी आप इब्रार को खिला लेते। अब इब्रार को खिला के कितनी ज्यादती करेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी में आपको चैलेंजेस दरपेश हैं, इंडिया को हराना है आपको। एक शाहीन अफरीदी के अलावा आपका कोई बॉलिंग यूनिट में ऐसा नहीं है जो इंडिया को परेशान करे। सुफियान मुकीम अभी यंग बच्चा है, वो क्या ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा? आप सिर्फ लगे हुए हैं शादाब खान को नवाजने के लिए कि किसी तरीके से शादाब खान को नवाज दें। लाएं जी, आप शादाब खान को लें। पहले बड़ा उन्होंने कोई तीर मारा है, पहले भी पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतने मसाइल खड़े किए हैं, अब फिर पाकिस्तान के लिए वो मसाइल खड़े करेंगे। ये एक सिस्टम है जो मेगा इवेंट में अचानक कुछ खिलाड़ियों को पुरसरार तरीके से लेकर आ जाता है, उनको पुरसरार तरीके से इंडक्शन करवाता है, फिर उस इंडक्शन के बाद क्या होता है देख लें। मुझे छोड़ें, आप जाके चीजें देख लें, आपको पता चल जाएगा ये पुरसरार इंडक्शन होती क्यों है। इब्रार का क्या होगा कि इब्रार की फिंगर सही नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है उसको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी रख ले मुंह बंद करने के लिए, लेकिन कैसे गिराएंगे जब उसकी इंग्लिश सही नहीं होगी। फिर इब्रार को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, वो तो नहीं बोलेगा, वो तो नहीं बोलेगा भाई। आप उसको खिला लेंगे हाफ फिट, जब उंगली सही नहीं होगी, बॉल सही नहीं पड़ेगा तो फेंटा पड़ेगा, फेंटा पड़ेगा तो कौन गंदा होगा? पाकिस्तान तो हारेगा ही हारेगा, गंदा होगा इब्रार। एक पूरा प्लान करते हैं भाई, ये पूरा प्लान करते हैं। एक एक चीजों को इन्होंने, वो कहते हैं ना इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग की तरीके से करते हैं। साइंसी बुनियादों पे ये इस तरह के मामला करते हैं। काश ये साइंसी बुनियादों पे पाकिस्तान की ग्रूमिंग का सोच ले। मुझे बताए कोई भी बंदा क्रिकेट का कि नौमान अली और साजिद खान के होते हुए इब्रार की जगह बनती है क्या टेस्ट स्क्वाड में? और वेस्ट इंडीज जैसा डेड रबर मैच, ये सीरीज पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं देगी। ये तो होना ही चाहिए था कि रिजवान भी बाहर बैठता, बाबर भी बाहर बैठता, इब्रार तो होना ही नहीं चाहिए था। यंग गन्स होती यहां पे यंग गन्स होती, उनका मोरल बुलंद होता, पाकिस्तान को बैकअप प्लान मिलता। अगर आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम को खिलाएंगे ना इस वेस्ट इंडीज टीम से, तो वो भी इसको हरा देगी। ये कोई तगड़ी टीम नहीं है, आपने जबरदस्ती इसको इतना हवा बना के रखा हुआ है। अभी भी आपको सोचना होगा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चलना है तो फिर आपको सोचना होगा। जिस तरीके से आप बारीक काम कर रहे हैं, इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऐसा तमाशा ना करें। आज आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऐसा करेंगे, कल कुदरत आपके साथ करेगी। याद रखिएगा, क्रिकेट आपको तब इज्जत देती है जब आप क्रिकेट को इज्जत देते हैं।
जाके देख लें, जिसने क्रिकेट का तमाशा बनाया उसका खुद का तमाशा बनाए। फिर ये बॉलिंग कंसल्टेंट, बॉलिंग कोच, स्पिन का क्या आपने रख लिया अब्दुल रहमान को। हाँ, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, जाके देखें जरा अब्दुल रहमान का टेस्ट करियर कैसे खत्म हुआ था। पाकिस्तान किसी तौर पे मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को बोल्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे। आने वाले दिनों में मैं इस पर मजीद बात करूंगा। फिलहाल आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब का, बहुत सारे दोस्त बार बार कह रहे थे कि जी इसको रिवाइव करें, तो मैंने 2018 सितंबर 2018 में बनाया था। फिर जिस इदारे में मैं काम करता था उस पर मुझे पे प्रेशर था, तो उन्होंने मेरा यूट्यूब का चैनल बंद करा दिया था। बीच में कोई इधर उधर लोग उसमें वीडियोस डालते रहे, मैंने सबके लिए ओपन कर दिया था, तो एक्टिव नहीं रहा। बीच में एक दो वीडियो मैंने भी डाली, लेकिन ऐसे ही बस खाना पूरी को, जैसे 7 अप की बोतल में झाग आती है, वो झाग की तरह मैं ऊपर गया और उसी तरीके से बैठ गया। लेकिन अब मैं अपना YouTube चैनल दोबारा से रिवाइव कर रहा हूं। मुझे लगता है कि लोगों को सच बताना चाहिए। वो सच जो मैं टीवी की स्क्रीन पे नहीं बता सकता, वो अपनी स्क्रीन पे बताऊंगा। वो कड़वे हकायक जो मैं बाकी जगहों पे एक्सपोज नहीं कर सकता, वो अपनी स्क्रीन पे एक्सपोज करूंगा। मैं बताऊंगा कि कौन क्या कर रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जरा रिदम मुझे पकड़ने दे, सारी लोगों को गैदर होने दे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या मजाक चल रहा है, किस किस तरीके की साजिशें की जाती हैं, किस किस को नवाजा जाता है, किस किस को दीवार के साथ लगाया जाता है, बल्कि दीवार में चुन दिया जाता है। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ यहां पे मिलेगा। और ये मैं तब चुटकुले नहीं छोड़ रहा, ये आपको पता है कि जब मैं बोलने पे आता हूं तो क्या क्या बोलता हूं। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज भी होंगे इस चैनल पे, लाइव सेशन भी दोबारा से मैं करूंगा, ठीक है ना। पहले मैंने नहीं किया शायद कभी, तो आप लोग मुझे इसमें भी एडवाइस करिएगा कि मुझे लाइव सेशन करने हैं, तो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। कड़वी बातें जो आपके दिल में हो, इखलाकियात में मुझ पर तनकीद करें, मैं उसको वेलकम करूंगा, उसका जवाब दूंगा, बस इखलाकियात में, क्योंकि मैं आपका नाम लेके बात करूंगा, तो इखलाकियात में रहिएगा। मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करके जो है वो लोगों को एंगेज करते हैं। मैं अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैंने क्रिकेट की बात करनी है, मैं क्रिकेट की बात करूंगा, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, मैसेज पहुंचाएं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इंडिया से भी देखते हैं, कई ममालिक में मैं दुनिया के जो है विजिट कर चुका हूं, और मुझे खुशी होती है कि वहां पे लोग जो है वो इज्जत से पेश आते हैं, मुझे पहचानते भी हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे आएं और मुझे अपनी एडवाइसेस जरूर दें कि मुझे क्या क्या फ्लेवर इसमें इस्तेमाल करने हैं। ये चैनल मेरे लिए कमाई की जगह नहीं है, ये चैनल मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सच बोलने का एक प्लेटफॉर्म है। वो सच जो मैं बाकी स्क्रीनों पे नहीं जो है वो कर पाता, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन अपने चैनल पे तो आप सब कुछ बोलते हैं। तो मैं इस पे आपको कई ऐसे क्रिकेटर्स जिनको आप सुनना चाहते हैं उनको भी लेकर आऊंगा, कई बड़े नाम जिनको लोग सुनना चाहते हैं उनको भी लेकर आऊंगा, और मैं ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाऊंगा कि आप लोग भी मेरे साथ वीडियो इंटरव्यू में इंटरेक्ट करें। तो आने वाले दिनों में जरूर ये करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे गाइड करते रहिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।